हेलो एवरीवन, दिस इज रनीस। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 14 से 15 डेज तक इसके फॉर्म डलेंगे। लगभग मान के चलिए आप 14 से 15 दिन इसके फॉर्म डलेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 दिन आपको दिए जाएंगे करेक्शन के, यानी कि यदि आपके फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई एरर हो जाता है, कोई करेक्शन हो जाता है, तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो 4 दिनों तक, यानी कि 4 अक्टूबर तक आप उसका करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही फॉर्म वाली बात, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी किस तरीके से की जाए। यानी कि आपको पता होगा इस एग्ज़ाम में मात्र आपको 40 से 45 दिन मिलेंगे, जो कि किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए बहुत कम होते हैं, ठीक है। ये आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा। मान के चलिए यदि आपको 40 से 45 दिन मिल ही चुके हैं, यानी कि सभी के लिए ये 40 से 45 दिन मिल चुके हैं, तो आपको अब क्या टास्क मतलब क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, कौन सा कदम आपको उठाना चाहिए, इस पर पूरे डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए, आपके अंदर कितने क्वेश्चन चलते हैं, क्या आप सोच रहे हो डेली बेसिस पर, किस तरीके से आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन होनी चाहिए, इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंड तक बने रहना। बिलीव मी, इस वीडियो से आपके 100% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो कि इस परीक्षा से संबंधित आपके डाउट्स चल रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, क्या 45 डेज का हम टारगेट कर सकते हैं, ठीक। अगला प्रश्न, क्या करें क्या ना करें, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, परीक्षा का लेवल क्या रहेगा, रोज कितना पढ़े। ये मोस्ट कॉमन प्रश्न है जो स्टूडेंट्स के चल रहे हैं इस वैकेंसी को लेकर, क्योंकि 40 से 45 दिन ही है इस वैकेंसी के एग्ज़ाम होने में, ठीक है। और फॉर्म आज से चालू हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा बढ़िया सा देख कर। यदि किसी प्रकार का एरर हो जाता है तो आप इसमें करेक्शन भी कर देना, ठीक है। पहला प्रश्न से शुरू करते हैं, क्या करें। तो करें क्या, सबसे पहली बात तो आप पढ़ाई करो, ठीक है। किसी भी तरीके की नकारात्मक विचारों को दिमाग में नहीं लाना है। कोई कुछ भी बोले कि नहीं होगा, किसी और की तैयारी कर लेते हैं, 45 डेज सफिशिएंट नहीं है, इतने में ये भी एग्ज़ाम रह जाएगा, कोई दूसरा भी रह जाएगा, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। तो इसको सभी को नेगलेक्ट करें और क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। पहला प्रश्न आपका सोल्व होता है। दूसरा प्रश्न, क्या ना करें। आपको ये नहीं करना है कि किसी भी तरीके का बैच परचेस करना है, चाहे तो वो फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो नॉर्मल बैच हो, आपको किसी भी प्रकार का कोई बैच नहीं खरीदना। यदि आप 1-2 साल से, या कहें तो 3-4 साल से, या कहें तो 6-7 महीनों से यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो सफिशिएंट है। यानी कि यदि आप 1-2 साल या 3-4 साल से जो भी पढ़ा है आपने, बस उसको ही रिवाइज करना है। इसके अलावा जिसमें भी या जिस सब्जेक्ट में भी डाउट बनता है, आपको उसको देखना है। किसी भी तरीके का फाउंडेशन बैच परचेस नहीं करना है, कोई भी नॉर्मल बैच परचेस नहीं करना है, ठीक है। किसी की बातों में नहीं लगना है। यदि आपका डाउट आता है तो यूट्यूब पर विजिट करिए, वहाँ जाकर कोई सी भी क्लास देखिए और वहाँ से डाउट्स को सोल्व करिए। टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उन पर डाउट्स को शेयर करिए और वहाँ पर जाकर डाउट्स को सोल्व करिए। किसी भी तरीके के बहकावे में नहीं आना है यदि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। यदि आप सच्चे एस्पिरेंट हैं, आप 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है। पहला काम क्या करना है, आपको किसी भी तरीके का बैच नहीं खरीदना, केवल और केवल प्रैक्टिस, ठीक है। अब आगे देखते हैं कितना पढ़ें। इसके लिए कितना पढ़ना चाहिए, ये मोस्ट कॉमन डाउट है। कितने घंटे देना चाहिए, किस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए। तो देखो, मैं बता दूं आपको, इस वैकेंसी को टारगेट करने के लिए कम से कम आपको 24 घंटों में से 14 से 15 घंटे तो देना ही देना है। कैसे भी निकालो, हर दिन एवरीडे आपको 14 to 15 आवर्स इस वैकेंसी को देना ही है, यदि आपको ये वैकेंसी क्लियर करनी है, ठीक है। क्या क्वेश्चन था,
कितना पढ़े, तो इतना तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। और ये भी आपको देखना है कि कहाँ कहाँ से पढ़े, यानी कि आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ना है। यानी कि मान के चलिए कि मैथ्स के जितने भी चैप्टर आते हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से देखकर उनको ये एनालिसिस करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे थे उनमें से किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए, उस चैप्टर को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। फिर उसी तरीके से रैंक बाय रैंक बनाना है आपको क्रमबद्ध तरीके से, तो ये पहला नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, इस तरीके से उन चैप्टर्स को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी शुरू हो गए। इसी प्रकार रीजनिंग को देखना है, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा किस चैप्टर से पूछे गए उस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है, ठीक है। ये आपका डाउट सोल्व होता है कितना पढ़े, ठीक है। इसके अलावा कहाँ से पढ़े, अगला सवाल होगा कहाँ से पढ़े। क्या भाई हमने तो कोई बैच नहीं खरीदा, हमने तो कोई फाउंडेशन बैच नहीं खरीदा, और तो कैसे पढ़े। देखिए पढ़ने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। आपके पास बुक्स होंगी तो उन बुक्स को पढ़िए जो आप 1-2 साल से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई डाउट्स आते हैं तो यूट्यूब पे क्लास है, आप अपने पर्टिकुलर डाउट्स देखिए। कोई भी ऐसे डाउट्स मत देखिए जो आप कर लेते हो लेकिन फिर भी उनको बार बार देके जा रहे हो, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर आप रह जाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, जो भी आपको डाउट्स बनता है यूट्यूब पर विजिट करिए, वहाँ पर कोई वीडियो चलाइए, कोई भी वीडियो आपको देखना है ताकि आपका डाउट सोल्व हो जाए, ठीक। तो ये करना आपको किस लिए, कहाँ से पढ़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा आपका परीक्षा का लेवल क्या रहेगा। देखिए यदि मैं बात करूँ 3-4 साल पहले की, यानी कि जो 2020 में, 2017 में, 2022 में जो परीक्षा का स्तर था वो मॉडरेट टू हार्ड था। यानी कि एक तरीके से कह सकते हो ठीक ठाक स्तर था। जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी में जो स्तर होता है उससे ठीक ठाक ऊपर था। लेकिन जब से 100 नंबर का फिजिकल किया है तब से देखा जाए तो पेपर का जो लेवल होता है ऑलमोस्ट ईजी है, ईजी टू मॉडरेट आप इसको बोल सकते हो। बहुत ही मध्यम स्तर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे तो वो रीजनिंग हो चाहे वो मैथ्स हो, ठीक है। इसलिए घबराना नहीं है कि कोई हार्ड लेवल आएगा, कोई कठिन लेवल आएगा, कुछ नहीं आएगा। मैं भी एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जो आसान स्तर था उसमें ही मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो इसलिए आपको इस चीज़ से बेफिक्र रहना है कि एग्ज़ाम का लेवल किस तरीके का आएगा, ठीक है। अब अगला देखना है रोज़ कितना पढ़े। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रोज़ आपको 14 से 15 घंटा पढ़ना है और इसी में अपनी रूटीन भी देखना है। देखिए भाई, पढ़ाई के साथ साथ सभी चीज़ें ज़रूरी होती है। जिस प्रकार से आप पढ़ोगे उसी तरीके से अपनी हेल्थ को भी देखना है, क्योंकि ये 2-3 महीने हैं आपके पास एग्ज़ाम के लिए। तो आपको हेल्थ को भी बराबर ध्यान देकर चलना है और स्टडी को भी बराबर करना है, क्योंकि हेल्थ सही रहेगी तो ही आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हेल्थ पर भी फोकस करते रहना है। बाकी देखिए 2 महीने अच्छी से प्रिपरेशन हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना कि इसकी जो एग्ज़ाम की जो तिथियाँ है वो आगे बढ़ जाएंगी। हो सकता है, मे भी हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है, ये श्योर नहीं है कि भाई 100% इस प्रकार का कुछ होगा। हाँ, अगर एग्ज़ाम की शिफ्ट नहीं होती, एग्ज़ाम का कोई टाइम नहीं होता, तो फिर भी हम एक तरीके से बोल सकते थे कि संभावित हो सकता है आगे इसकी डेट बढ़ जाए। लेकिन एग्ज़ाम शिफ्ट भी है, पेपर का टाइम भी दे रखा है, तो ये पूरी तरीके से ये सत्य हो जाता है कि आपका एग्ज़ाम 100% होगा जिस डेट को दी है या जो भी दिनांक आपको प्रदान किया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझ आई होगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, बुक्स को लेकर मैं बता ही देता हूँ, किसी भी तरीके की कोई भी फाउंडेशन बुक को आप मत पढ़िए। जो एक तरीके से कहे मोटी बुक्स होती है उनको मत पढ़ना, क्योंकि 2 महीने में आप उनका रिवीजन भी नहीं कर सकते। यदि आपने किसी मोटी पुस्तक को पकड़ लिया तो आप रिवीजन भी नहीं कर सकते। आप किसी मध्यम पुस्तक को या कहे तो नॉर्मल रेंज की पुस्तक को पढ़िए जो आपको पूरा रिवीजन करवा दे और कम टाइम में करवा दे और सभी टाइप के क्वेश्चन हो। अगर मेरा सुझाव मानो तो आप कोई भी SSC GD की बुक्स आप उठा सकते हो, वही स्तर रहेगा, उससे डाउन नहीं रहेगा। SSC GD की पतली जो बुक्स आती है उनको प्रेफर करिए, उनको पढ़िए बार बार, ठीक है। 2 महीने के अंदर उनको
अच्छे से लगाइए तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और वैसे कहें तो देखिए पेशेंस रखना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें फिजिकल भी है। ये नहीं देखना है कि आपको केवल एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। एग्जाम क्लियर आप कर लोगे तो लेवल बहुत ईजी आता है। अब आपको ये देखना है एग्जाम के साथ साथ अपने फिजिकल पर भी फोकस बनाना है। अगर आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे थे, दोनों चीज़ों से सिलेक्शन होगा। सबसे पहला एग्जाम निकालना, दूसरा आपको फिजिकल स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको डेली बेसिस पर आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर जो सॉल्व पेपर होते हैं उनको रख लीजिए, उनको हर दिन एक लगाइए, या फिर इसके अलावा आप डेली कोई भी चैनल पर जाइए, कोई भी ऐप में आप जाकर मॉक टेस्ट लगाइए। हो सकता है आपने परचेस कर रखे उन पर हर दिन 2 महीने हर दिन एवरी डे, सिंगल डे नहीं होना चाहिए जिस दिन आप टेस्ट ना लगाओ। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आप टेस्ट लगाइए, ठीक है। और फिर उसको एनालिसिस करिए। 2 घंटे का टेस्ट होता है, फिर 2 घंटे उसको एनालिसिस को देखिए। आपके पॉइंट देखिए, किस जगह में रह रहा हूँ, कौन सी चैप्टर से मेरे नंबर कट रहे हैं, कहाँ पर मुझे डाउट आ रहा है, ठीक है, उसको क्लियर करिए। तो इस प्रकार की रणनीति के साथ आपको उतरना पड़ेगा, क्योंकि 40 से 45 दिन में सिलेक्शन लेना है। तो उन पॉइंटों को देखना है जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एक वैकेंसी या कहीं तो जॉब हासिल कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको पूरी तरीके से गाइड किया और पूरी तरीके से आपको समझ आया होगा। अगर जो मैंने बताया वो आपने उतारा तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर जाओगे, ठीक है। ये बातें कोई टीचर्स आपके साथ शेयर नहीं करेंगे, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि टीचर्स को केवल बैच बेचना होता है और स्टूडेंट्स को खरीदना होता है, ठीक है। ये वही बात है, क्योंकि उनको किसी से कोई मतलब नहीं, उनको उनके बैचेस बिकने चाहिए। कुछ ही टीचर्स अच्छे हैं जो आपको सही राह बता सकते हैं। इसके अलावा जितने भी यूट्यूब पर जितने भी टीचर्स हैं, मैं सभी का बोल रहा हूँ, सबको बैच बेचना होता है। एक स्टूडेंट्स बता सकता है कि उसको दूसरे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यदि आप देखो तो यही करना चाहिए। और बिगनर्स के लिए एक मैसेज है मेरा, देखिए यदि आप 1-2 महीने शुरू हुए हो, बिगनिंग करिए आपने प्रिपरेशन की, 3-4 महीने हुए, लगभग मान के चलिए 1 आध साल हुए, 8-9 महीने हुए आपको तैयारी करते हो, तो उनके लिए ये मैसेज है कि आप ये मत सोचो कि मुझे मध्य प्रदेश कांस्टेबल पुलिस परीक्षा की जल्दी तैयारी करनी है, ठीक है, कोई टारगेट बैच ज्वाइन करना है। आप जिस फाउंडेशन बैच से जुड़े हो उसको करते रहिए, साथ साथ में इसको भी दीजिए। देखिए आपको भविष्य में बहुत सारे एग्जाम देने हैं, और जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं 2-3 साल जिनको तैयारी हो, उनके लिए मैंने ये गाइड किया। आप इसको भी दीजिए, लेकिन आप अपनी तैयारी को स्टॉप कर ये लिमिटेड चीज़ को मत पढ़ने लग जाना, ठीक है। आप जिस तरीके से आपकी तैयारी चल रही है चलने दीजिए, और हाँ ये एग्ज़ाम भी दीजिए और आगे की अच्छे से फाउंडेशन कवर भी करिए। जो ऑलरेडी फाउंडेशन कवर कर चुके हैं मैं उनको ये सलाह दे रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के।